हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पीईटी एंड एजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कक्षा 12वीं के लिए रोजाना परीक्षा के इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आप यह वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके क्लियर 20 से 30 नंबर आ जाएंगे। इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो आपकी रोजाना परीक्षा में आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक पहला है, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला, बगलों के पंख कविता में नभ में पतंगें छाई हुई हैं, यह असत्य हो जाता है। दूसरा, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा, भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, यह भी सत्य है। चौथा, रखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, यह भी बिल्कुल सत्य हो जाता है। पांचवा, निराला की सरोज स्मृति घंघोर निजी रचना है, यह भी बिल्कुल सत्य है। छठवां, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, यह एक असत्य वाक्य है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच कर लें। अगर आप यह वीडियो को अंत तक वॉच कर लेते हो तो क्लियर से आप पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपकी रोजाना परीक्षा में आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, दीपावली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, यह एक असत्य वाक्य है। दूसरा, एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा, शिरीष अद्भुत अवधूत है, यह भी असत्य है। चौथा, सौंदलगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, यह सत्य हो जाएगा। पांचवा, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं विचार करने का साधन भी है, यह भी सत्य है। छठवां, बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, यह भी सत्य हो जाएगा। अगला हो जाएगा, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, यह भी सत्य है। दूसरा, किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है, यह भी सत्य है। तीसरा, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, यह भी बिल्कुल सत्य हो जाता है। चौथा, पत्नी बच्चों को यशोधर बाबू का रोज मंदिर जाना अच्छा लगता था, यह असत्य है। पांचवा, कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, यह गलत है। छठवां, जहाँ कारण के बिना कार्य का होना कहा जाता है वहाँ व्यक्तिरेख अलंकार होता है, यह भी असत्य है। अगला हो जाएगा, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, यह सत्य हो जाता है। दूसरा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यह भी सत्य है। तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, यह असत्य है। चौथा, मिश्रित और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, यह सत्य है। पांचवा, निरीक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, यह सत्य है। छठवां, मार्दीव गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है, यह भी बिल्कुल असत्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है, यह बिल्कुल सत्य है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक फर्स्ट सेट और सेकंड सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ऑल सेट आपको वहां पर उपलब्ध हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपकी रोजाना परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ की लिंक चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर हम आपको पीडीएफ की लिंक उपलब्ध करवा देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, जायसी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है, यह असत्य हो जाएगा। तीसरा, तुलसीदास राम भक्त शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
चौथा, रीतिकाल में मात्र रीतिबद्ध रचनाएं की गई हैं। यह बिल्कुल असत्य हो जाएगा। पांचवा, सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सूरसागर है। यह भी सत्य है। छठवां, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रतिवाद है। यह सत्य है। सातवां, जयशंकर प्रसाद छायावाद कवि हैं। यह भी बिल्कुल सत्य है। आठवां, प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। यह असत्य हो जाता है। अगला हो जाएगा, छायावाद कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। यह भी बिल्कुल सत्य है। 10वां, लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है। यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 11वां, भूषण रीतिकाल के कवि थे। यह बिल्कुल सत्य है। 12वां, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है। यह बिल्कुल असत्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आपकी 12th की हिंदी पेपर में यह आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच ज़रूर कर लें। और अगर आपने सेट अन्य नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा, कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरता है। यह गलत हो जाएगा। तीसरा, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं। यह भी असत्य है। चौथा, कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने। यह भी असत्य है। पांचवा, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। यह भी सत्य है। छठवा, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा। यह असत्य हो जाएगा। सातवां, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। यह सत्य है। आठवां, प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। नौवां, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। यह सत्य है। 10वां, अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है। यह भी सत्य हो जाएगा। 11वां, दुख रूपी रावण धनिक को दबोचता है। यह असत्य हो जाएगा। 12वां, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे। यह असत्य हो जाता है। 13वां, दीपावली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं। यह असत्य हो जाएगा। 14वां, बालक चांद के लिए ललचा रहा है। यह सत्य हो जाएगा। 15वां, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है। यह बिल्कुल सत्य है। 16वां, बगुलों के पंख कविता में नभ में पतंग छाई हुई है। यह बिल्कुल असत्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें। और अगर आपने अभी तक अन्य सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।